ट्रैक्टर वगैरह खरीद के पूरा खेत जंगल से खेती लायक बना के 2,43,00,000 रुपया भैया जो गन्ना इनका बर्बाद हुआ 250 एकड़, तो बड़ा दुखद वाला केस था। उसके बाद 1.5 करोड़ का तो फसल बिल्कुल चला गया। यहाँ 9.5 फीट भैया पानी था और गन्ना उस समय मेरा मात्र 3 महीने में भैया 7.5-8 फीट का हुआ था। समझने के लिए चुनाव लोगों ने जिता दिया। मेरी माँ का देहांत कैंसर से हुआ और कैंसर का मुख्य कारण उसके कुछ दिन बाद मेरे दादाजी को कैंसर हुआ। एक इंसान है जो अपने संघर्ष की कहानी को लेकर दिल में बैठा हुआ है। जब उनको हमने अंदर से खंगाला तो पता चला कि वाह, इतने बड़ी स्ट्रगल भी लोग करते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आपके और मेरे बच्चों के लिए ये कहानियां एक आने वाले समय में आदर्श बनेंगी। और ऐसे लोग हमारे जीवन में एक आदर्श बन के आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसी एक पूरी संघर्ष की कहानी को, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसी भट्टी खाद की हिम्मत से भैया 4 साल पहले बर्बाद हुआ इंसान आज 100 एकड़ गन्ना भैया खड़ा कर दिया। जब पटना से आ रहे थे तब इन्होंने सोशल मीडिया में बस में ऑन किया और वो हमारा वीडियो सामने आया। उसके बाद से इन्हें लगा कि यार राहुल जवान के पास आओ, मिट्टी में खाद मिलाना सीखो और अपनी दुनिया बचाओ। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय बिहार में। जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत लोगों से मुलाकात होती है और जब लोगों के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं तो पता चलता है कि किसने कितना जीवन में संघर्ष किया है। हर आदमी के जीवन में संघर्ष है, आपके भी है, मेरे भी है। हर किसी ने संघर्ष किया। तो मेरे साथ एक ऐसी संघर्ष की कहानी आज खड़ी है। मैं इस समय एक बिल्कुल कह सकते हैं आपके चारों तरफ जंगल ही जंगल है। आप अगर यहाँ से जाना भी चाहें तो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते क्योंकि आपको रास्तों का नहीं पता। और बीच में एक छोटी सी नदी भी पड़ती है जिसको पार करके यहाँ आना पड़ता है। इसी घने जंगल के बीच में एक इंसान है जो अपने संघर्ष की कहानी को लेकर दिल में बैठा हुआ है। जब उनको हमने अंदर से खंगाला तो पता चला कि वाह, इतने बड़ी स्ट्रगल भी लोग करते हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं जो आपके और मेरे बच्चों के लिए ये कहानियां एक आने वाले समय में आदर्श बनेंगी। और ऐसे लोग हमारे जीवन में एक आदर्श बन के आते हैं, हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। इसी एक पूरी संघर्ष की कहानी को, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरे साथ जो शख्स खड़ा है ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। जब आप इनके बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इस लेवल के आदमी भी इस तरीके से भी कभी ऐसा हो सकता है कि इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी किसी चीज़ के लिए, खेती के लिए कितना प्रेम कैसे है। तो मैं पूरी शुरुआत करता हूँ। और नमस्कार सर, आपका स्वागत है किसान कार्यशाला में। आपका एक परिचय। नमस्कार राहुल भैया, आपके चैनल के माध्यम से आपके उन सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनके नमस्कार करता हूं उनको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरा ये सौभाग्य है कि खेती की इस दुनिया को जहां तक पहुंचाने जा रहा हूं और मेरे इस विचार को आप सभी लोग के पास पहुंचाने के लिए जो माध्यम बन रहे हैं वो राहुल भैया बन रहे हैं। मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है। मैं गोपालगंज का निवासी हूं। गोपालगंज के एक छोटे से गांव तिवारी खरिया प्रखंड कुचायकोट का निवासी हूं। गोपालगंज जो बिहार का एक बहुत आज के डेट में बहुत चर्चित ज़िला भी है। लेकिन हमारे इस ज़िले में एक बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ के पुरखों ने एक कहावत कही थी कि उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निकृष्ट नौकरी जहन में बहुत पहले से था। लेकिन जैसा सभी लोग करते हैं, माँ बाप ने हमें उच्च शिक्षा दी, हमने पढ़ाई की, हमने इंजीनियरिंग की। मेरे परिवार में भी सभी लोग बहुत उच्च। आपने कौन कौन से डिप्लोमे? हमने इंजीनियरिंग किया है। मैं मैकेनिकल सिविल से इंजीनियर हूँ। और सिविल इंजीनियर होने के बाद हमने जॉब भी किया। जॉब करने के दौरान राहुल जी मुझे ये अनुभव हुआ। आईआईटी में और सिविल इंजीनियर में कोई अंतर होता है?
देखिए इंस्टीट्यूट है ये, अच्छा। हम स्टेट वाइज इंस्टीट्यूट से हम लोग निकले और आपने कहाँ से किया? बीआईटी से, खड़गपुर? नहीं, बीआईटी बेंगलोर, अच्छा बेंगलोर से। बेंगलोर से, खड़गपुर से हमने आगे पढ़ाई उसमें की थी। सबसे बड़ी बात भैया ये है कि हम वहाँ ये जब वहाँ से निकलने के बाद हम लोग जॉब में गए तो दिमाग में भैया एक चीज़ था कि कुछ करना है, कुछ करना है, लेकिन करना ऐसे है कि जो शिक्षा दीक्षा हमने ली है पारिवारिक रूप से, जो शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है या अपने इंस्टीट्यूशन से, और जो शिक्षा दीक्षा हम समाज से मुझे मिल रहा है, इसका भैया यूज होना चाहिए। बिन जो आपने कुछ प्राप्त किया शिक्षक के माध्यम से, चाहे आप समाज से आपने वो शिक्षा ग्रहण की, चाहे आपने वो किसी संस्थान से ग्रहण की, लेकिन वो शिक्षा सिर्फ अपने लिए नहीं रखनी चाहिए। तो इंस्टीट्यूट से निकलने के बाद बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग इंजीनियर थे, काम सीखे, बहुत जोश था, एक अच्छे इंजीनियर बन गए, आगे बढ़ना है। काम करते करते 4-5 वर्षों के बाद ये एहसास हुआ, ठीक है हम यहाँ से अब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बन जाएंगे, मुख्य चीफ इंजीनियर बन जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे बच्चे हो सकता है कि यूएस में पढ़ लें, लंदन में पढ़ लें, धन का उपार्जन मैं अपने लिए कर लूं। देखिए राहुल जी, ज़्यादा पढ़ना भी बड़ा खतरनाक होता है, ज़्यादा हर चीज़ गड़बड़ होती है, गड़बड़ होता है। दिमाग किसी से बहुत उधेड़ बुन में था, तब तक एक राहुल जी बहुत अकस्मात घटना घटी। मेरी माँ को कैंसर हो गया। आप कंटिन्यू कीजिए। मेरी माँ को कैंसर हो गया। मेरी माँ मेरे बहुत करीब थी। ये कौन से सन की बात है? ये 1998 का बात है। मेरी माँ को कैंसर हुआ और चूँकि घर का बड़ा लड़का था और जिम्मेवारी हमारी थी, पिताजी वगैरह सब लोग थे, भाई बंधु सभी लोग थे, लेकिन मैं माँ के बहुत करीब था और सब काम छोड़ के मैं माँ के साथ लग गया। कैसे वो ठीक होंगी, दुर्भाग्यवश उनका अंत हुआ। लेकिन पूरे इलाज के दौरान मुझे पता चला कि ये पता चला कि मेरी माँ का देहांत कैंसर से हुआ और कैंसर का मुख्य कारण था गलत खान पान। गलत खान मतलब यूरिया, डाई, केमिकल से युक्त खान पान। बस दिमाग में यूरिया डीपी से कैंसर नहीं होता है, जो मेरा अभी तक का अनुभव है, जो रिसर्च है। जी। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगीसाइड, देखिए सिंथेटिक। आपकी बात बिल्कुल सही है। बाद में तो जब हम किसानी की दुनिया में आए तो पता चला, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में आया आपको लगा कि साला ये यूरिया डाई की वजह से हुआ है, जब हम मतलब केमिकल की वजह से केमिकल के ही वजह से हुआ। डॉक्टर के साथ टाटा मेमोरियल बॉम्बे में डॉक्टर से हमने पूछा कि सर ये गॉल ब्लैडर कैंसर इनको हुआ क्यों। उसने सारी बातें बताई। उस दिन ये बेचैन दिमाग में एक बात आई भैया कि नहीं, कुछ ऐसा करना है किसी और को, ये जहाँ तक हो। फिर मैं सोचा कि मैं ब्रिजेज बना दूंगा, बड़े बड़े टनल्स बना दूंगा, 5 स्टार होटल्स बना दूंगा जी। लेकिन उस 5 स्टार होटल्स में फिर वही सर केमिकल वाला भोजन मिलेगा, उसका गॉल ब्लैडर के कैंसर के बढ़िया होने से उसका कोई मतलब नहीं है। भैया दिमाग में यही सब था, हाँ दिमाग में वही सब था। लेते 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 लग गया करना क्या है। भगवान की दया से खेती बाड़ी अच्छी थी घर में। और उसके कुछ दिन बाद, मतलब लगभग 5-7 साल बाद, इसी उधेड़ बुन में मैं काम भी करता था, लेकिन जॉब में मन नहीं लग रहा था। उसके कुछ दिन बाद मेरे दादाजी को कैंसर हो गया।
और मैं अच्छी तरह उस समय तक जान चुका था कि कोई भी कैंसर हो खाना, विषाक्त खाना, शुद्ध जल ना मिलना, शुद्ध भोजन ना मिलना, यही कारण होता है। दादाजी के कैंसर होने के बाद मन में मैंने ये ठान ली, कुछ ऐसा करूंगा। कभी दिमाग में आए कि फ्रूट्स का खेती करूं, कुछ करूं, लेकिन दिमाग में आया कि अब खेती करूंगा। समय बदला, उसी दौरान मैं सोचा कि नहीं, गांव में जाऊंगा। शहर छोड़ के मैं गांव चला गया। वहां जाने के बाद चूंकि दादाजी का देहांत हुआ था, सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर थी, तो हमने अचानक उसमें प्रधानी का चुनाव हुआ, मैं चुनाव लड़ गया। गांव के लोगों से इंटरेक्ट होने के लिए मैं चुनाव लड़ा। गांव में ज़्यादा तभी तो खेती देखता, समझने के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव लोगों ने जिता दिया। 2006 से 2006 में पहली बार मैं पंचायत का प्रधान बना। फिर 2011 में पुनः हुआ। फिर 2011 मेरी वाइफ भी जिला पार्षद बनी। लेकिन दिल में वही था कि मैं तो ये राजनीति करने के लिए नहीं आया हूँ। गांव को समझ गया था, खेतों को समझ गया था। अब बस इंतजार था कि इसको अब करें कैसे। ऊपर वाले की कृपा से मौका मिला। कोई नहीं, उसको नहीं दीजिए। मौका मिला। फिर हमने कहा कि आज के जो भी हमने उस तरह, लेकिन एक बात जरूर है राहुल जी की, हम किस तरह की खेती करें। जैसे यूपी में देखते थे चक्रोट कट कर चुके हैं, एक जगह कंपोजिट खेत मिलते थे, लेकिन बिहार में ये हुआ नहीं था। छोटे छोटे खेतों में वो आउटकम निकलता नहीं। फिर उस समय हमारे गवर्नमेंट की एक नीति निकली थी, बंजर भूमि बचाओ अभियान, हमारी सरकार का। और उसमें पंचायत का मैं हेड भी था। उस दौरान मुझे मौका मिला कि हमारे ज़िले में कहाँ कहाँ ज़मीन बेकार पड़ा है और कहाँ कहाँ उन ज़मीनों का दुरुपयोग हो रहा है। तो हमने पूरे अपने प्रधानगण का एक टीम बनाया और हम लोग सर्वे के लिए निकल गए। अब दुर्भाग्य कही तो नहीं, बिल्कुल सौभाग्य कही कि जहाँ हम आप खड़े हैं ये एरिया मुझे सर्वे करने को मिला और हम अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे। देखिए कि बहुत ही उपयोगी ज़मीन बिल्कुल जंगल में तब्दील हो चुकी है। लगभग 5000 एकड़ से 7000 8000 एकड़ भी हो सकती है। यह है गंडक का किनारा, जिसे लोग दियारा कहते हैं। हम यहाँ पे आए, यहाँ कोई नहीं था। गंडक नदी का किनारा है। गंडक नदी किनारा है, यहाँ कोई नहीं था। दिमाग तो इंजीनियर का था। बोला जीवन में जो पहला चीज कुछ भी करने के लिए चाहिए, शांति, वो तो मिल गया। और यहाँ बैठ के हम सोच सकते हैं करेंगे क्या, करना तो खेती ही है। वही है, वही जो राम रुचि राखा, भगवान हमें यहाँ बुला रहे थे। और हम यहाँ 2000 आपको भैया 17-18 में यहाँ पहुँच गए। और बस यहाँ हमने एक ट्रॉली के ऊपर एक मचान बनाया और 18 से भैया 18, 19, 20 3 साल अपने परिवार से दूर यहाँ हमने सर्वे किया, क्या करें, अपनी योजनाएं बनाई। जिस किसी से भी कहता था हम खेती करने जा रहे थे, लोग मुझे लगभग पागल ही कहते थे कि लोग गांव से शहर जाते हैं, आप तो दिल्ली से गांव, वो भी बिहार जैसी जगह में आप नौकरशाही बड़ी चरम पे है। लिखा नहीं, मिशन तो था करना खेती ही है, क्योंकि गलत सही चीज बनाना है। तो खेती शुरू हुआ, लेकिन कोई ज्ञान देने वाला था नहीं सर। मई में हम लगाए और दुर्भाग्यवश सर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, जब आपने मुझसे कहा कि मेरा 250 एकड़ गन्ना बर्बाद हुआ है, तो मुझे लगा कि बंदा हवाबाजी कर रहा है। आज के दौर में 250 एकड़ मतलब यार यूपी के हिसाब से 1000 बीघे, मतलब एक गांव का रकबा। बिल्कुल एक आदमी के पास। अब तो आप देख क्या है, इतना बड़ा आदमी मुझे कैसे। हाँ, मुझे भाई घूमने में 4.5-5 घंटे लगे, वो भी ट्रैक्टर से, और उसकी क्लिप भी इसमें है। मतलब प्रभु जय हो। जहाँ तक हम घूमे गन्ने हजारों, मतलब मान के चलिए कि अभी भी मेरे ख्याल से कई 100 एकड़ में गन्ना है। हाँ बिल्कुल सर। तो कहने का सर मतलब देखिए सर, 21 मई तक हम प्लांटेशन कर दिए।
कोरोना का वो दुर्दांत काल था सर, बारिश बहुत अच्छी हो रही थी उस समय, लेकिन बाढ़ की सर हमने कल्पना नहीं की थी। और भैया 24 जुलाई को जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ भैया, यहाँ 9.5 फीट भैया पानी था, और गन्ना उस समय मेरा मात्र 3 महीने में भैया 7.5-8 फीट का हुआ था। गन्ने सब हमारे डूब गए, और वो पानी भैया लगातार 3 महीने 1.5-2 महीना कंटिन्यू कर गया जी। सारी गन्ने की फसल बर्बाद हो गई, और भैया 2,43,00,000 का शुद्ध घाटा हुआ। आहा। सोचिए गाड़ियां बच गई, 1.5 करोड़ का तो फसल बिल्कुल चला गया। ये ट्रैक्टर वगैरह सामान वगैरह बचा, ये बचा, बाकी सब बाकी चीजें मिट्टी सब में गर्क चीज हो गई। खत्म हो गई। अरे बाप रे। फिर भी बोला कि करूं क्या, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन लिया था भैया कि कुछ करना है। तब तक संजोग से भैया मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुका था कि अब करूं क्या। जितने साथ वाले थे सब साथ छोड़ के चले गए थे, पूंजी डूब गई थी। एक बात जरूर था भैया, मैं धन्यवाद दूंगा यूट्यूब को। मैं पटना गया था किसी काम से, वहां से लौटते वक्त पूंजी चूक गया था। 2023 का साल था। उस समय तो समझ में नहीं आ रहा होगा, इतना लंबा नुकसान। करूं, बिल्कुल मैं डिस्टर्ब था भैया, करूं क्या, मैं सोच ही नहीं पा रहा था मैं करूं क्या। आ जाओ उधर चलते हैं, बारिश शुरू हो गई। हाँ, जी मैं करूं क्या, जी, अब बोलिए। मैं करूं क्या। लेकिन हुआ क्या, जी हुआ क्या कि जब हम पटना से आते वक्त हमने ट्रेन में भैया आपका एक वीडियो देखा जी, और एक वीडियो देखा। चूंकि हम लोग खेती का मतलब सिर्फ फर्टिलाइजर ही समझते थे, जी मुख्य खर्च फर्टिलाइजर ही समझते थे, बंद कर, फर्टिलाइजर ही समझते थे और कुछ नहीं समझते थे। जी, तो हमने सोचा कि तो बहुत बड़ा खर्च है। जब हमने भट्ठी खाद का आपका एक वीडियो देखा जी, तो लगा अगर बंदा डूबके को तिनके का सहारा मिला, थोड़ा चलो इस पे भी विश्वास कर लेते हैं हम। जी, क्या करें, विश्वास करके देखते हैं। अच्छा आप बैठिए। विश्वास करके देखते हैं क्या करें। मौसम हमने के साथ भी चलना पड़ता है हम लोगों को। बारिश शुरू हो गई है, लेकिन वीडियो कंटिन्यू रहेगा, डोंट वरी। जी बताइए। जी, तो हम लोग इस बंदे पे विश्वास करके देखते हैं। किस्मत तो धोखा दे ही रही है। और भैया वही दिन था 2023। जी, वहां से आया, भट्ठी खाद के सिस्टम से अपने बजट को किसी तरह 1-2 गाड़ियां बेच दी, कुछ घर की प्रॉपर्टी भी बेची, जी और अब बैठ जाइए। और भट्ठी खाद की वजह से भैया के का एस्टिमेट बजट बना के हमने काम करना शुरू किया। जी, और भैया जो व्यक्ति सोसाइटी के बारे में तो नहीं सोच पा रहा था, क्योंकि मिशन बहुत लंबा चौड़ा था, करना ही था, वो व्यक्ति को भैया एक राह मिला। राह मिलने के बाद लेकिन इस समय के दौरान सामाजिक कारोबार सब टूट चुका था भैया। अच्छे अच्छे लोग मेरा साथ छोड़ चुके थे। लेकिन भैया अब किस हृदय की किस गहराई से मैं आपको धन्यवाद दूंगा। वो वीडियो देखा, और 2023 में भैया जनवरी में हमने मात्र 5 एकड़ खेती की। अच्छा, 2.5 एकड़ बर्बाद होने के बाद मात्र 5 एकड़ की कंप्लीट भट्ठी खाद से। यू वोंट बिलीव भैया, ऑन दी होल एवरेज भैया 680 क्विंटल का मुझे मिला एकड़ का। पहली बार लगा भैया कि इस सोशल मीडिया की दुनिया में या टीवी की दुनिया में या इस रेज की दुनिया में भी कोई बंदा सच्चा है। और राहुल भैया आपको कोटिसा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके भट्ठी खाद को। मैं तो सच में मजाक मान रहा था जब वो लास्ट बिल्कुल डंडा मुझे सहारा, लास्ट डूबते को तिनका का सहारा मिला था। मेरा बजट भैया मैं तो क्या ही सभी दर्शकों से करना चाहूंगा, राहुल भैया के भट्ठी खाद की विधि को अपना के मैं अपने सपनों के करीब अब दौड़ के जा रहा हूं। इनकी स्थिति ये रही है, मैं आपको बताऊं, बताना भी चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं। एक दौर ऐसा आया, इतनी बढ़िया जॉब, एक बढ़िया टॉप क्लास का इंजीनियर, परिवार में सांसद से लेके IPS IAS तक घर में हैं,
और इतने बड़े क्षेत्र में लगभग 1,000-1,500 एकड़ उन्होंने अपने पास ज़मीन इकट्ठा कर रखा था। और एक खुशी थी मन में कि कई बड़ा काम करूँगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार दूंगा। कई सपने होते हैं कि इंजीनियर के, इस चीज़ की प्रोसेसिंग फैक्ट्री डालूंगा, उस चीज़ की प्रोसेसिंग फैक्ट्री डालूंगा, ये करूँगा वो करूँगा। लेकिन वो जो गन्ना इनका बर्बाद हुआ 250 एकड़, वो बड़ा दुखद वाला केस था। उसके बाद जब अब इतना सामान 1.5 करोड़ का ये खरीद के बैठे, आपने देखा होगा, अभी तो आप बारिश पड़ गई, मैं आपको दिखा नहीं पाया। इन ट्रैक्टरों के पीछे इतने ही रुपए का सामान लगा होता है। आप और हम सब किसान हैं। एक समय ऐसा आया जब सबने साथ छोड़ दिया, इन्होंने अपने शरीर का एक एक जेवर जो होता है, अंगूठी, सब बेच दिया भैया, सबने सब बेच दिया, लगभग 1.25 करोड़ रुपए का बेच के। लेकिन ये देखिए, जब पटना से आ रहे थे तब इन्होंने सोशल मीडिया में बस में ऑन किया और वो हमारा वीडियो सामने आया। उसके बाद से इन्हें लगा कि यार ये ट्राई करके देखता हूँ। फिर इनको भरोसा हुआ कि नहीं यार, आज के लोग, आज के दौर में भी लोग सही लोग हैं। और उसके बाद से ये फिर मेरे 2022 में टच में आए, लेकिन अनटच हो गए। अच्छा, मेरे पास भी उतना समय होता नहीं कि मैं दोबारा रिकॉल करके पूछूं कि भैया आपने फोन करा था। मुझे लगता है भाई प्यार कुआं हूँ, सफलता मिलती है तो आदमी फिर आगे बढ़ता है। मैं तो सफल हो गया, कुआं हूँ, पानी है मेरे पास, आपको पीना है आप आ जाओ, आपको पता मैं लेते देता हूं। ये तो सही है भैया। अच्छा, इतने साल हो गए जी आपको मुझे फॉलो करते हुए, एक सिंगल प्रोडक्ट कभी मैंने आपको बेचने की कोशिश नहीं, कभी नहीं की, कभी नहीं की भैया। एक मिनट आप रुकिए, मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। दूसरी बात भैया, एक बात समझ लीजिए, वो भट्ठी घाट का वीडियो पटना से लौटते वक्त जो हमने देखा, बजट बनाया 5 एकड़। और भैया एक बात बताइए आप, उसी भट्ठी घाट की हिम्मत से भैया 4 साल पहले बर्बाद हुआ इंसान आज 100 एकड़ गन्ना भैया खड़ा कर दिया है। थैंक्स टू मिस्टर राहुल एंड थैंक्स दैट भट्ठी घाट। ये पूरी टीम का एक कमाल है जो लोग लगे हैं। दूसरी बात भैया, एक सपना जग गया, ये हो सकता है, आगे हो सकता है, आगे आपके सामने सब है ये गन्ना। लेकिन एक सपने में सोच रहा था कि आपसे मुलाकात कब होगी, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूं बात कि आपका भट्ठी घाट कहाँ पहुंचा दिया। और जब भट्ठी घाट का चमत्कार हुआ, मैं आपकी वीडियो को खंगालना शुरू किया। मैं आपका एक एक वीडियो कम से कम 10 से 20 बार देखता हूँ। जिस वीडियो का नंबर बोलिएगा उसी आवाज में आपको सुना दूंगा मैं क्या पोजीशन क्या है, क्या आप किसमें क्या बोले हैं, सब कुछ बोले हैं। लेकिन जहन में था कि जिस आदमी ने मुझे डूबने से बिल्कुल बचा लिया, उस देवता का दर्शन होना बहुत जरूरी है भैया। इसीलिए मैं कहता था भाई, आप सिर्फ यहाँ पे अपना चरण बस एक बार रखिए। और भैया तब तक आपकी बहुत वीडियो को देख के मैं आपके भट्ठी घाट के विश्वास में पहुंच गया, आपके भू प्रहरी, भू मित्र सब पे विश्वास हो गया। और थोड़ा सा कि नहीं, कितना भी हम किताब पढ़ के ज्ञान लें, जब तक गुरु का साक्षात दर्शन नहीं होता है तो वो प्रैक्टिकली सही नहीं माना जाता है। तो सौभाग्य की आप नरकटिया का आपका प्रोग्राम बना और आपने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये ही जिस दिन आपने कहा कि हम मैं आऊँगा, उसी दिन समझ गया कि मैं 250 एकड़ फिर 2-3 साल के अंदर बो दूंगा। नहीं, हम तो साथ में खड़े हैं, आप आराम से करो, आपका गन्ना भी अच्छा है। और देखिए भैया, आप इस कैमरा की तरफ दिखाइए, आप ही के अनुसार 500 लीटर का, जिस दिन आपने प्रोग्राम कंफर्म किया उसी दिन हमने 500 लीटर का 2 टैंक ऑर्डर किया, मंगाया, एक भूमित्र के लिए, एक भू प्रहरी के लिए। जब भट्ठी घाट इतना शानदार काम किया भैया, जब भूमित्र और भू प्रहरी चलने लगेंगे कोई बात नहीं, तब क्या होगा ये सोचने, क्योंकि हम आपको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये वर्जिन लैंड है। हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट वर्जिन लैंड। अगर हमने इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन, पोटास फिक्सेशन, ये सारे बैक्टीरिया और फंगस दिए, जी, पहली बात तो बीमारी आपके खेतों में है ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मैं जितना आपके खेत घुमा हूँ आज मजा आ गया मेरे को, मतलब गन्ना शानदार खड़ा है। ये वर्जिन लैंड है महाराज भैया, कभी खेती हुआ नहीं। इसका आप एग्जाम्पल पकड़ लिया, आपने बोला कि पोका बोइंग आपके खेत में है। हाँ। अब एक किसी खेत में निकला था, तो बस पोका बोइंग क्या हम समझते भी नहीं है, मतलब यहाँ बीमारी होती ही नहीं है, क्लाइमेट बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। इन्होंने बोला पोका बोइंग क्या है, मैं बोला यार ये दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और वो साइड का गन्ना था। तो 18 है मेरे ख्याल से, नहीं 12209 एक लोकल वैरायटी है। हाँ। जो पानी सहती है। हाँ, तो उस पे था वो। हाँ। थोड़ा लेट प्लांटेशन मई में किए हैं, लेट हुआ है, थोड़ा गर्मी के हो सकता है, लेकिन भैया हमको इतना सही आपके भट्ठी घाट के रिजल्ट आया। बीमारी कहाँ लगती है भैया उससे, कुछ नहीं, प्योर ऑर्गेनिक हो रहा है भैया वो, तो इतना बढ़िया ये चल। तो भैया ये सब छोड़िए, आप तो अपना चैनल बना रहे हैं, बनाते रहिए, लेकिन कोटि सा धन्यवाद भैया।
हमारे जैसे लोग को आपने सही राह दिखा दिया। और 2023 से भैया आप, मैं जो भी लाइफ जी रहा हूँ भैया, बहुत लोग कहते हैं आप बड़ा गुम रहते हैं, गुम नहीं रहता हूँ। मेरी हर सांस मेरे सदगुरु महाराज की कृपा से, उन्हीं के दर्शन करके मैं लौट रहा था। और उन्होंने कहा तू जा फिर लग जा इसमें। तो भट्टी खाद का वीडियो भी शायद उन्हीं ने दिखलाया हमको। उनको अपने गुरु को सच हमेशा याद में सांसों में करता हूँ। और घर से जैसे मेरे गन्ना देखता हूँ तो मेरे कर्म के गुरु आप दिखते हैं। और भैया हम यही चाहेंगे कि हम तो आपके विद्यार्थी बनने लायक भी हैं कि नहीं पता नहीं, नहीं अरे महाराज, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं। वो भैया उम्र के अनुसार वो अलग बात हो गई। लेकिन भैया इस क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान, भैया बहुत जमीन बेकार है। लोग भैया 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाल बच्चे घर को छोड़कर बाहर चले जा रहे, विदेश। माँ मर रही है, दवा देने वाला कोई नहीं है। पंजाब चले गए, माँ मर रही है, दवा देने वाला कोई नहीं है। और जमीन बेकार है। यूथ ही बचा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यूथ घर से तो भैया जो मन में मेरी इच्छा थी कि कुछ ऐसा दिखाऊंगा, कंप्लीट 1,000 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्म कम से कम बना के दिखाऊंगा, जो गुड़ खाने के बाद किसी के घर में कैंसर ना हो, जहाँ के धान खाने से किसी को शुगर ना हो, जहाँ गेहूँ खाने से किसी का ग्लूटोन नहीं बढ़े। तो भैया वो सब सपना अब लग रहा है साकार होगा, 100% होगा। और बिल्कुल पैसा भैया खेती में लग ही नहीं रहा। कैसे खेती हो रहा है? पैसा तो लगवाया जा रहा है, लगता थोड़ी है। पैसा लगवाया जाता है, लगता नहीं है खेती। ये बात बहुत सही कहा आपने। पैसा सही में लगवा रहे थे लोग। हाँ लगवाते हैं लोग। अभी आप किसी कंपनी को पकड़ लो कि साहब हमें खेती करनी है, आपके हिसाब से गंजा कर देंगे आपको कपड़े। तो भैया आप हमको एक चीज बताइए, बताएंगे? अभी सर 90 एकड़ गन्ना लगाया हूँ। यू नो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ DAP? हाँ 90 एकड़ में लगा लो कम से कम 90 बोरी तो नॉर्मली लगता ही। भैया मिट्टी चढ़ाने तक 180 बोरी हम ही खरीद के लाते थे। और भैया मिट्टी चढ़ गया, आपने देखा सब में कितना शानदार मिट्टी चढ़ा, गन्ना शानदार है। और 90 एकड़ में भैया 25 बोरी भाई भट्टी खाद के थ्रू। बिना भट्टी खाद के कैसे होगा? 90 का 25 पे आ गया। और गन्ने का भैया आप टेस्ट करके देखिएगा। तो आप बताइए, मुझे तो पता है। सर एक नुकसान तो हुआ, स्वाद इतना बढ़ गया, सुअरों ने हमारा शुरू कर दिया। सुअरों से बहुत नुकसान है। लेकिन सर किसान का जान भैया भट्टी खाद है। हम तो भैया आपको जानते हैं, वो जो सिस्टम आपने दिया, और जब का ये भू मित्र और भू प्रहरी जो हम वीडियो पे लगातार देख रहे हैं, आपके सामने बनाने भी जा रहे हैं, ये तो डेफिनेट काम आप जबरदस्त होगा। तो भैया ये जमीन है भैया, सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम हर उन युवाओं से आग्रह करना चाहेंगे, क्यों जाते हो पंजाब यार, बिहार के नौजवानों, यूपी के नौजवानों, जमीन दियारा नदी का बेल्ट पकड़ लो और समय रहते गन्ने की खेती करो, कोई खेती करो, लेकिन ऑर्गेनिक खेती करो। भट्टी खाद के माध्यम से, कंप्लीट ऑर्गेनिक मत बन जाओ, भट्टी खाद के माध्यम से ऑर्गेनिक खेती करो। 10 नौकरी पंजाब की, 1 नौकरी बिहार की, लेकिन ये नौकरी अपने खेत में। और भैया एक चीज जरूर कहूंगा, लोग भगवान को नहीं देखे होते हैं। आप मेरे रूम में गए होंगे भैया, ना हमने दुर्गा को देखा, ना काली को, ना किसी को देखा। 3 बच्चियां हमारी हैं, एक दुर्गा काली, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती देवी, उन्हीं को मान लिया हूँ। और भैया कुछ माध्यम से मैं मेरा लकी रहा, मेरे बाबूजी नहीं हैं, मेरे चाचा जी मनोज मिश्रा बार काउंसिल के चेयरमैन हैं, विधानसभा सांसद हैं, छोटे चाचा जी कमिश्नर से रिटायर किए हैं, मेरा तो छोटे भाई एक IAS है, एक IPS है, घर में सभी लोग सेटल हैं। मेरे इस संघर्ष में सबने मेरा हौसला जरूर बढ़ाया, चूंकि वो खेती के खिलाफ थे। गुस्सा उनका उस पर था कि तुम इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ के खेती क्यों करने जा रहे हो। लेकिन वक्त मिला तो 7 लोगों ने दिया। लेकिन चूंकि मेरा कारोबार इतना लंबा फैला चुका था, मैं कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता, जाने का कोई चांसेस नहीं था। तो भैया अब नहीं, मैं अब कहाँ जा रहा हूँ। 250 एकड़ से 5 एकड़ पे आया, 5 एकड़ पे भट्टी खाद का साथ मिला, राहुल जवान का साथ मिला, 5 से 90 एकड़ आ गया। 90 से भैया आशीर्वाद दीजिए, 250 100% हो जाएगा अगले अभी भी अक्टूबर में हम 30-35 एकड़ करने वाले हैं शायद। हाँ बिल्कुल, 30-35 एकड़ अक्टूबर में करने वाले हैं।
अभी गए 60 एकड़ भैया, 60 एकड़ करने वाले हैं। 60 एकड़ प्लांटेशन और रैटून 90 एकड़, 150 एकड़ हो गया भैया। 150 अगले साल तक 200-250 ढाई पहुंचना ही है, क्योंकि भैया समझ में आ गया कि एक चीज है, जो मेरा मेन पैसा डूब रहा, समय का पकड़ हो गया। आपको गन्ना अक्टूबर पकड़ करना है, अक्टूबर ताकि पकड़ना अगर है। मई में आपके यहाँ बाढ़ आती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 50 हो गए खड़े रहो, 5 अभी दिन की बाढ़ बाढ़ तो देख रहे आप, आ रहा है, गन्ना खड़ा है, कहाँ डर है, कोई डर नहीं। अगर यही अभी बो देते और इतना इतना होता तो डर लगता कि सब खत्म हो जाता। यही हुआ था पिछले साल, उस साल। तो भैया थैंक्स सर, हम कुछ नहीं जानते हैं। बल्कि इसको सितंबर में भी अगर आप बो सकते हैं, जमीन खाली है तो सितंबर और भी बढ़िया समय है। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर बेस्ट टाइम है गन्ना बोने का बिल्कुल भैया, आपके लेकिन क्षेत्र में। चूंकि खेत हमारे यहाँ खाली होते होते 1 अक्टूबर हाँ, लग वो जाता अलग बात हाँ, है। वो अक्टूबर लग लेकिन जाता 15 अगर खाली है हाँ। तो 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। भैया आपने आज बड़ा कमाल का बात बताया, जैसे खेत तुमने जुताई कर दी है, अगर आपका ये भूमित्र भू प्रहरी उसमें हम डाल दें, हमने क्या, आपके यहाँ पे क्या जंगल है और यहाँ पे बड़ी बड़ी घास है, वो आपकी हरी खाद है भाई साहब। इतना बड़ा बायोमास, आपको कोई यूरिया का दाना फ्री में मिल रहा है। पोटास, कोई माइक्रो न्यूट्रेंट कहीं से कोई अगड़म बगड़म लाने की जरूरत नहीं। आपने उसकी जुताई की मिट्टी में मिला रखा है आपने, बहुत बढ़िया। अभी इनके यहाँ पे 6-6, 7-7 फीट की घास है और वो मिट्टी इतनी मुलायम है, जब ट्रैक्टर चलता है तो मैं तो सोच रहा था ट्राली कूदेगी, लेकिन मक्खन की तरह वो घास कट रही है, मुलायम, जैसे हम ढांचा जुताई कर रहे हो। तो भाई साहब आपको जरूरत कहाँ है खाद की? आप मिट्टी का कार्बन आप बता रहे थे मुझसे कि सर 1 से ऊपर है मेरा। कुछ एरिया का 1 से ऊपर था, कुछ एरिया का 0.8 था, कुछ एरिया एक 2.5 था, जो आपको दिखाया वहाँ 2.5 है, और कुछ एरिया का 2.5 जैविक अच्छा कार्बन। भैया एक चीज बताइए, जहाँ 80-90 बरस से खेती हुआ ही नहीं है, तो वो तो होगा ही ना, ऑटोमेटिक होगा। दूसरा ये लैंड बारी नदी का है, हर साल नदी यहाँ पे 2-2.5 इंच खाद छोड़ के जाती है, खाद दे के जाती है। वो खादी तो है क्ले। और क्या है। तो जब आप इसके अंदर ये जुताई करते हैं, अगर ये बैक्टीरिया इसके अंदर दे दिए तो ये बहुत जल्दी, देखो डिकम्पोजिशन तो वैसे भी हो रहा है, बैक्टीरिया तो जमीन में है आपकी में, लेकिन अगर इनको और थोड़ा सा बढ़ा दिया, हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा जल्दी एक्टिवेट होंगे। और जो खाद है, जो 6 महीने साल भर में खाद बन रही है, जी, वो महीनों में बनेगी। जी जी जी। एक अद्भुत सा परिणाम आपको उसके अंदर मिलेगा, देख करके यार ये थोड़ा अलग है। देखिए भैया 2 चीज बताएंगे आपको, हम जीवन में 5 आदमी को नहीं भूल सकते। बुरा वक्त मेरा चला है ना भैया, 5 आदमी को कभी नहीं भूल सकते। बहुत डिप्रेस था मैं लाइफ में अपने। एक मेरे चाचा जी है मनन मिश्रा जी, मेरी लाख गलतियों को दरकिनार करते हुए उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। पत्नी तो संत है बिल्कुल, वो जानती थी कि ये इंजीनियर होके खेती करने से भेज रही है हमको, लेकिन वो मेरे रास्ते में कभी रोड़ा नहीं बनी, हौसला बढ़ाती गई, चलो करो करो करो। मेरे बच्चे बड़े कोऑपरेटिव रहे। बड़ी बेटी मेरी मेडिकल फाइनल ईयर में मेरी गई, भी। अरे वाह, अगले साल मेडिकल कंप्लीट कर लेगी। छोटी वाली बेटियां इंजीनियरिंग ज्यादा कोऑपरेटिव करती है और सबसे छोटी वाली पढ़ रही है। लेकिन भैया एक बात बताऊं आपको, ये तो धर्म के हुए सपोर्टर, और कर्म क्षेत्र में भैया आप और आपका बट ठीक है। अदरवाइज मैं अब बिल्कुल डिस्टर्ब करूँ उस किसान के साथ खड़ा हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, वो नंगा हो चुका है, बर्बाद है, मैं तो बिल्कुल पैसा भी बर्बाद नहीं है था। उसके पास हौसला भी नहीं बचा है। वो मेरे को बुलाओ, मैं उसको दोबारा खड़ा करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसीलिए पैदा हुआ हूँ, आप कर जाइएगा भैया, मैं उसी लिए पैदा और एक हुआ बात विश्वास रखिए भैया, आप थोड़ा ज्ञान हमको दीजिए इस हूँ। ज्ञान तो महाराज है कहाँ है मुझ पे, और आपसे जो भी टूटा फूटा मैंने सीखा है आग्रह आपको यही बता रहा हूँ, करूंगा आप करके भैया जाइए बस। कि आपकी टीम फरवरी में यहाँ आए बिल्कुल आएंगे। और कम से कम 100 यूथ जरूर रखो। और यूथ से भैया आपके चैनल माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो यारो तुम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे है। राहुल जवान के पास आओ, मिट्टी में खाद मिलाना सीखो और अपनी दुनिया बचाओ, और दुनिया का हर सुख इसी खेती में आना हो से आपको अच्छा, मिलेगा। एक बात बताओ, हम आदमी, कोई भी आदमी पैसा क्यों कमाता है? खुश होने के लिए। भाई आप कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी बड़ा काम करते हैं तो किस लिए? कि मुझे खुशी मिलेगी, शांति मिली, खुशी मिली। मैं यहाँ सोया आपके आने के बाद, रात को हम आए यहाँ, नदी पार करके आए हम। मुझे विश्वास नहीं था कि इतना बड़ा आदमी वो नदी रात के 12 बजे नदी में। सच बताऊं, अगर मेरी जगह कोई और होता बिल्कुल नहीं आता। जानते हैं? बिहार जंगल, पहली बार एक आदमी मुझे मिला, मुझे केवल एक फोन कॉल किया, मैं कभी शक्ल नहीं देखा, केवल ये किया कि भाई अब पता नहीं कौन है, कहाँ है। एक बिहार का स्कॉर्पियो आपकी चलते जा रही है, चलते जा रही प्रारूप है। तो भैया हाँ,
कितना भयावह फिल्मी टाइप का था, जैसे वो अपहरण पिक्चर में दिखाते भैया हैं। ये अपहरण जोन था भी, जी। ये अपहरण जोन था भी। अच्छा, मुझे लोगों ने कहा भी। और अब भैया एक बात आपको बताओ दिल की बात, जैसे आप नाव में बैठे जी। मुझे यही लगा, हाँ, बाद में बात ऐ, करना। जी। मुझे यही लगा भैया कि ये भट्टी खाद बनाने वाला रियली बहुत जबरदस्त भट्टी का बना हुआ है। और भैया रात के 12 बजे कौन नाव में बैठेगा? आप नहीं किसी भैया को छोड़ कहोगे कि दीजिए, यार गांव खत्म हो गया, एक ईमानदार, यहाँ से जंगल स्टार्ट है, आप ओहो, नाव में बैठिए और ना चलिए। मैंने आपको कोई फीस दिया था, ना आपको यहाँ आने के बाद कुछ मिलने वाला था। आपको, आप उस व्यक्ति के लिए आए थे जिसको ना आप जानते थे और ऑलरेडी बर्बाद हो चुका बस था। आप एक ही बात पड़े हुए थे कि एक बार यहाँ आ जाओ। बस आप आ जाइए, अब करना क्या आगे पता नहीं, बस एक बार आ जाओ। आ जाओ बस, क्योंकि तो नाव में बैठे, जब नाव में बैठे हुए, अरे बाप अच्छा, मेरी एक आदत है, मैं जहाँ का होता हूँ वहीं का होता हूँ। जब मैं आपकी गाड़ी में कल बैठ गया, मैं आपका हो गया। उसके बाद यहाँ आए, फिर ट्रैक्टर आगे मिला, फिर ट्रैक्टर पर बैठे। एक और घटना घटी कि हम बैग नदी पे ही छोड़ के आ गए। आप सर बैंडिट क्वीन देखे होंगे ना भैया, जी। उसमें जो जंगली चंबलों का सीन है भैया, वही सीन रात क्रिएट हुआ था। हाँ। लेकिन भैया नहीं, आपका ये सच में चंबल है भाई, यहाँ से मैं वापस जा ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं मैं बैठा कहाँ हूँ। वो आराम से जाइएगा, टेंशन हो दीजिए। अरे एक बात बता रहा हूँ, हाँ, अगर आप देखिए। कहोगे भैया चले जाओ तो नहीं जा सकता, जाल है यहाँ पे। अरे बहुत लोग आपके इतने आप इतना पुण्य किए हैं भैया कि आपको ऐसे ही धरती में कहीं चल चल चलो आपको पहुंचा देते हैं। भैया देखिए, आपका रात का हर कदम, मेरा विश्वास बहुत पुख्ता किया भैया, मैं रात भर सोया नहीं हूँ, इनसे यही बात कहा हूँ, गजब के आदमी है भाई, गजब के आदमी है भाई। क्या मिलने वाला उनको, हमको हमारे यहाँ आके क्या मिलने वाला था। लेकिन भैया मैं आपसे शुरू बता, मेरी गुरु की कृपा से आपका जो सानिध्य मिला, आपकी सहमति मिली, मैं समझ गया गुरु जी बस। अच्छा, मुझे डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैंने किसी के साथ गलत किया भी नहीं है, तो मेरे साथ क्यों गलत बिल्कुल बिल्कुल होगा कैसे? होऊंगा, कुछ गलत बात करूंगा तो मुझे डर लगेगा कैमरे के बाहर आने में। अब भैया एक ही रिक्वेस्ट है भैया, मैं तो थोड़ा आपसे बस वर्कलोड कम दिया इसलिए सिर्फ चरण लाइए, लेकिन भैया चरण ही सिर्फ मत लाइए भैया। यहाँ अगर कुछ नहीं 2000 एकड़ का भी ऑर्गेनिक फार्म आप डेवलप कर दीजिएगा, फर्टिलिटी आप देख लिए, मिट्टी की ताकत को आपने देख लिया भैया, एक बात जरूर है, कम से कम 100 परिवार, 200 परिवार बहुत लैविश, बहुत मस्त लाइफ जिएंगे। क्यों जाते हैं दूसरे यहाँ के लोग महाराज सुबह 7 से शाम के 7 तक खटने, अपने खेत में 5 घंटा ठीक से खट दीजिए। 5 घंटा किसान देता कहाँ देते हैं किसान, आएगा खेत घूमेगा भाग जाएगा। लेकिन एक बात भैया याद रखिएगा, मैं टिका हूँ, खड़ा हूँ अपने गुरु आदरणीय हमारे चाचा जी परिवार और भैया कर्म क्षेत्र में आप, तो मैं भैया मैं भी तो इंसान हूँ भैया, उम्र 55 साल से ऊपर हो गया, एक डिसीजन लेके निकला, माँ के कैंसर से दिमाग में घुसा, दादाजी के कैंसर से और पुख्ता हुआ। लेकिन आप सफलता की तरफ हैं और ज्यादातर नहीं भैया, अब तो खुशी की बात बताऊं कि लोग आके इनसे बीज लेके जाते हैं कि भैया हमें बीज दीजिए, क्योंकि इनका बीज सबसे साफ सुथरा होता है और दूरी पे यहाँ कोई बोता नहीं। इन्होंने 4.5 फीट प्लस 10 फीट, 4.5 पे 2 लाइन और 10 फीट पे 1 लाइन। बारिश आ गई, थोड़ा बाढ़ का पानी उधर आ गया हल्का हल्का, इतना हम जा नहीं सकते, इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। 8 फीट पे भी भैया हमने जो गन्ना बनाया था भैया, वो 8 फीट वाला गन्ना दिखाया मुझे, कितने साल काट रहे हैं आप उसको? वो आज चौथा रेटून चल रहा है। और इनके पास कई गन्ने तो ऐसे हैं जो ये बो के भूल गए। ये कितना साल गन्ना बो दिया, 5 मतलब 2018 में जो गन्ना बोया था और कटाव चल रहा है, वो गन्ना अभी चल रहा है। वैरायटी कौन सी है वो? अच्छा, जिसको कहते थे भैया वो टेलरिंग नहीं करता है, 2018 है, आपने देखा ना गन्ना 0-118 है। अच्छा, वो 7वें साल भी चल रहा है। 7वें साल वही तो आप मुझसे कह रहे थे कि टिलर गिनो भैया, लेकिन उस समय पे कैमरा नहीं था मेरे पास। कैमरा 40+ टिलर थे भाई, मतलब अमेजिंग, ऐसे मेढ़ा बना हुआ है वो। 7 साल हो गए तो इतना तो भैया देखिए एक बात बताएं आपसे भैया, आप नेचर के कनेक्ट होके खेती करो। आप यहाँ पे नदी का पानी दे रहे हो, हाँ बिल्कुल नदी का पानी दे रहे हैं, नेचुरल खेती हो रही है, फाइनल, ठीक है। एक उसमें आप और थोड़ा पुशअप करने के लिए भट्टी खाद दे देते हो, आप भट्टी का सरसों जरूरी की खली हो गई आपकी, है, जरूरी है, बना करके, हाँ बिल्कुल। गन्ना तो यहाँ 100 साल भी चलेगा भाई। वही तो मैं आपसे पूछा कितना साल इसको हम झेल सकते हैं, और बताइए। चाहे जितना कोई कंटिन्यू, और हर गन्ना और बांस अनंत काल के लिए बने हैं, इनका नाश नहीं होता कभी। तो देखिए दूरी पे जाना पड़ेगा भैया, हाँ, जहाँ तक मेरा जानकारी है, तो जानकारी तो ये नहीं है आपके यहाँ इसलिए जरूरी है ताकि आप बीच में ये बवाल काटने के लिए रूटा चला सको, आपके लिए, बाकी के लिए नहीं। हम पे तो उतनी जमीन, हम पे तो पूरे गांव पे उतनी जमीन है जितनी आपके अकेले के पास है। वो तो है, यहाँ पे जरूरी है, घास पात आपको तो दूरी पे जाना पड़ेगा।
धूप यानी तो भैया धूप ज्यादा लगता है ना, गन्ना धूप भी लगेगा, हीट हवा भी लविंग लगेगा। प्लांट है गन्ना, एक हीट और लविंग चीज आपने प्लांट। मेरे कहने से की, जी उत्तर दक्षिण, हाँ। उसका क्या फायदा लगा? वो देखिए भैया, आपका एक वीडियो देखा मैंने महाराष्ट्र के एक किसान का, जिसमें आपने उस किसान को धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा किया कि उत्तर दक्षिण बोला कि जो पूरा पछुआ हवा आएगी, सबसे पहली लाइन जो झेलना होगा वो झेल लेगा। ये बात मुझे जमा, और मैंने उत्तर दक्षिण लोग शुरू कहते कर हैं दिया। गन्ने में हवा निकालो, मैं कहता हूँ गन्ने में नहीं, हवा मत नहीं, निकालो, गन्ने में हवा निकलनी नहीं चाहिए, गन्ने में हवा रुकनी चाहिए। रुकनी चाहिए, इसीलिए उत्तर दक्षिण में पहली लाइन से ओवरलैप होकर निकल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। गन्ने में हवा निकल के गन्ना गिरेगा, जो झेलना होगा पहला लाइन झेलेगा। बिल्कुल। भाई सब सब मस्त। ये सबसे बेहतर तरीका है। वो भैया सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक रात मिलेगा। के 1 बजे वही वीडियो देख रहा था भैया, उसमें आपने उस आदमी को केले का प्लॉट था, वो बता रहे थे आप वैसे करो वैसे करो, उसी में वो लगाया था गन्ना भी। तो आपने बताया कि ये आपने सबसे अच्छा काम किया है कि उत्तर दक्षिण किया, तो पूर्वा पछुआ का ठंडी हवा कुछ भी बहती है फर्स्ट तो लाइन झेलेगी। फर्स्ट लाइन झेल लेगी, बाकी सब लाइन फ्री। तो देखिए गुरुजी, हम कुछ नट से इसलिए मैं आपसे बोलता कि सिर्फ आपने चरण लेके आई, क्योंकि बाकी जो अच्छा एक चीज बताइए, हमको जिंदा करना था आपने जिंदा तो कर दिया था, वहां से अदृश्य होके ही। जितनी चीजें हम बताते हैं जी। अभी तक, इनमें कोई ऐसी अनप्रैक्टिकल चीज लगी कि इसका रिजल्ट नहीं होगा, ये जो उसमें बोल गए गलत बोल गए? भैया एक बात बताएं, चूंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, हर बात में मंथन करना मेरी आदत फितरत बन चुकी है भैया। एक और मजे की बात बताता हूँ इनकी बातों के बीच में। ये हमारा पता लगाने के लिए हमारे एक बहुत पुराने किसान के पास पहुंचे, और पहुंचे दूसरी स्टेट में, उस आदमी का वीडियो देखा और लेकिन आपके साथ देखा था? उनके पास गए, मेरे साथ वीडियो देखा था, दूसरी स्टेट में था। वहां जाके उनसे पूछे कि ये आदमी कैसे हैं, वाकई में गुरु बनाने लायक है, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं है, मैं फुल एंड फाइनल एक आदमी चुनने जा रहा हूँ, इसके बाद अगर फेल हो गया तो किसी को दिखाई नहीं दूंगा इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि आंख बंद करके आप, क्या कहा उन्होंने कहा कि देखिए, मैंने उनका क्या, मैं उनको क्या करूं, उनके बारे में सोचो मत, सिर्फ उनको सुनो समझो और फॉलो करो और आगे बढ़ो। अच्छा हाँ, तो फिर भाई आपसे कल बताया था कि सर एक गलत काम आगे पीठ पीछे किया है, नहीं, गलत नहीं है, आपकी इंक्वायरी की है, मैंने जुड़ रहे हैं उसका पता तो वो आदमी कैसा है नहीं है कि भैया, पता चले फिर लुटवा लिया। भैया हम गुरु के शिष्य हैं, हम गुरु धाम में ये सीखे हैं कि आदमी एक 10 रुपए का बनने लायक है कि नहीं, 10 रुपए का घड़ा कीनता है तो उसको 10 बार ठोकता है। जिसको गुरु बनाना है, जिससे कुछ सीखना है, जिसको जिससे इतना बड़ा भविष्य का निर्धारण करना है, और जिसके अदृश्य होते हुए भी हमने बहुत कुछ पा लिया है, अब उसको बिल्कुल अब स्थापित करना है, तो उसका थोड़ा बहुत पता लगाना तो भैया कलियुग है, थोड़ा पता लगाना तो जरूरी अच्छा, था। हमने आपके पास आने तक के बाद भी पता नहीं लगाया था। हमें लोगों ने कहा तुम बिहार में ऐसी जगह जा रहे हो, पता चले तुम्हें किसी ने पकड़ लिया तो। हम बोले यार हम रिटायर फौजी हैं और वो वर्दी से रिटायर हैं। पहली बात तो हम किसी के काबू में आने वाले हैं नहीं, दूसरी बात कोई हमें किडनैप कर नहीं सकता। कारण ये है कि हम सबसे पहली बात तो छोटे लोगों के साथ खड़े हैं, उन किसानों के साथ खड़े हैं जिनका कोई नहीं, जिनके हौसले टूट रहे हैं। और दूसरा, मेरे पास रखा क्या जो मुझे कोई लेगा? ये लुंगी कुर्ते 2 जोड़ी कपड़े ले भैया, 100-500 रुपए पर्स में रहे, ले खुश रह जा, पेंशन आती है अकाउंट में रख। क्या कहते हैं भैया, आप क्या बोले? जहाँ कल आपका कार्यक्रम था 100 लोग ही थे वहां पे, उन लोगों ने कभी किसी नेता की मीटिंग में 5 मिनट समय नहीं दिया होगा भैया। अच्छा, इस एरिया में? और सब 60 से ऊपर थे। वो जो टूटी फूटी लिख रहे थे भैया, आप उनको कितने वर्षों के बाद कागज कलम पकड़ा दिया, आपके अदृश्य होने के बावजूद सिर्फ आपके नाम पे वो व्यक्ति इतना डिवोटी हो चुके थे भैया। कभी आवाज लेके देखिए क्या होता है। नहीं, अभी बिहार को भी आगे लेके जाना है, पूरे भारत बहुत पोटेंशियल है सर। मतलब भैया आने वाला टाइम एग्रीकल्चर का है। देखो सीधी सी बात है इंजीनियर साहब, भैया हम जिसने आज एग्रीकल्चर पकड़ा, मैं गारंटी दे सकता हूँ उसकी आने वाली पीढ़ियां राज करेंगी। भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, आज नहीं तो 7 साल 8 साल के अंदर बड़े बड़े इसके बाप का 8 साल, आज मैं बता देता हूँ, एंटरप्रेन्योर को भी इसमें आना पड़ेगा भैया। मेरे पास फोन आते हैं, मैं गिना सकता हूँ, बड़े बड़े फैक्ट्री मालिक, बड़े बड़े नाम जिनका मैं कैमरे पर नाम नहीं ले सकता, उनको मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ। उनकी खेती चल रही है मेरे नाम पे कि राहुल भाई क्या करना है अभी इसमें। ऐसे लोग जिनको फोन करने के लिए लोग तरसते हैं, मैं बताऊंगा तो लोग मुझे फोन करना शुरू कर देंगे कि मेरा ये काम कर रहा था। आपको रात बताया ना किस आदमी का फोन आया था? रात 9:30 बजे मैंने एक आदमी से बात करी जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता है और बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं ले सकता उनका और लेना भी नहीं चाहिए वीडियो में। तो उनसे बात हुआ, वो रात भी बाहर थे। उन्होंने कहा राहुल भाई ठीक है, वैसे ऐसे है, और वो ऑलरेडी वो गन्ना गुरु और ये सारे प्रोडक्ट मंगवा के बैठे हैं कि बस एक बार आप फार्म पे आ जाओ राहुल भाई करते हैं। और वो भी वही 1000-500 एकड़ वाले ही सब। देखिए भैया,
तो लोग भैया, बड़े बड़े लोग, मैं तो ये सोचता था ये लोग फिल्मी दुनिया तक ही सीमित हैं, ये रियल में भी ये लोग खेती करते होंगे। बट यार उनका मतलब जज्बा देख के देखो, वो अड़े हैं 6 महीने से कि फार्म पे एक बार आ जाओ बस। भैया हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस एक ही चीज़ कहेंगे। तो ये देखिए खेती की ताकत ये मुझे कहाँ कहाँ लोग आप जैसे लोगों से मिलवा रही है। देखिए, नहीं तो मैं 12वीं पास भैया को जिस मुझे शर्मा जी का भैया आप जिक्र किया, जिनके पास मैं गया था आपके पता लगाने, वो भी देखिए ना भैया, वो भी कितने बड़े लेवल तक अरे खेल के हाई आए, लेवल के इंजीनियर, करोड़ों रुपए छोड़ के। और बिल्कुल विश्वास नहीं कीजिएगा भैया, बिल्कुल एक गुमटी एक घर टाइप का बना आपकी के, जैसी सेम अबे स्थिति अबे स्थिति बन के बिल्कुल दाढ़ी बढ़ा के बैठे हुए थे, और बिल्कुल ये बहुत बड़े चिंतक हैं वो, इतना चिंता करते हैं वो कि मुझे ये कर देना है, मुझे ये कर, और उसमें लग गए हैं वो। अच्छा अभी आपको कैसा लग रहा है अभी आप? अच्छा एक चीज बताइए भैया, जिसके पास अदृश्य भगवान बैठ, उससे बड़ा उस समय मस्त कौन होगा वो? भैया आप नहीं जानते, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ब्रेन मैपिंग 250 एकड़ से पार बहुत आगे पहुंच चुका है। हाँ होगा, हम करेंगे। 5 से 90 पहुंच गया भैया, अब तो बहुत आगे भागेगा। जाएगा, देखते जाओ अभी क्या करते हैं। इस बार जो भी करेंगे लेवल पे करेंगे, लगेगा मतलब वाह, हाँ कुछ हुआ, उच्चतम उत्पादन, कोशिश किया जाए, न्यूनतम खर्च। बहुत 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 भैया। आप किसानों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम भैया एक ही मैसेज देना चाहेंगे, समय बहुत कीमती चीज होता है। आप सिर्फ 5 घंटा अपनी धरती को दीजिए, दिल से 5 घंटा अपने खेतों में नौकरी कीजिए, अपने खेत में नौकरी कीजिए, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऑर्गेनिक की तरफ जाइए, डायरेक्ट मत जाइए, थोड़े से शुरू कीजिए। जो ये भट्ठी खाद का सिस्टम है, इसको मीडियम बना के आगे बढ़िए। मैं तो 5000 फुट से 10 फुट पे आ गया था, भट्ठी खाद का सहारा मिला, 10,000 फुट से अब लगातार 5000 फुट की तरफ हर तरफ भागूंगा। और ये निश्चित रूप से आपसे कहूँगा कि राहुल जवान या हमारे शर्मा जी, इन लोगों ने जो सिस्टम बना दिया है, निःशुल्क, ना कोई लालच, ना कोई लोभ मोह, हमारे आपके लिए वो लोग मर रहे हैं। हम आप सिर्फ उनको फॉलो करें और 4-5 घंटे रोज अपने खेत को दे, बस आपसे बस यही अनुरोध करेंगे। फिर देखिए कितना कमाल मजा आता है आपको। धन्यवाद, जय हिंद।